वेरी रिसेंटली मेरे साथ एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस हुए और ये मेरे साथ पहली बार हुआ था। मुझे मुंबई से दिल्ली ट्रैवल करना था और विस्तारा की फ़्लाइट जो शेड्यूल थी 7 PM वो 9 PM डिले हुई, देन 9:30 हुई, देन 10 o'clock, देन 10:30, देन इवेंचुअली वो फ्लाई करी 11 PM पे और मैं दिल्ली लैंड किया 1 AM। नाउ मेरे साथ और भी ट्रैवलर्स थे जिन्होंने ये सेम स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस किया, बट मेरी एक उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में एक ऑब्जर्वेशन थी। हर एक ट्रैवलर का एक रिएक्शन था, एक रिस्पॉन्स था टू दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन और कहीं ना कहीं सबका रिएक्शन अलग था। फॉर एग्जांपल एक लेडी थी, उन्होंने उस सिचुएशन में पैनिक किया और आर्ग्यूमेंट भी हुए और थोड़ी बहुत बहस भी हुई एयरलाइन स्टाफ के साथ। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि उनके हेल्थ कंसर्न है और उनके मेडिसिन जो है वो दिल्ली उनके घर में है और उनको वो मेडिसिन लेनी बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने इस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड किया। एक जेंटलमैन थे, उनकी प्रायोरिटी थी कि उनको रिफ्रेशमेंट चाहिए, उनको डिनर चाहिए और ताकि उन्होंने इस तरीके से सिचुएशन को डील किया। एक यंग बॉय था, उन्होंने इसको कैसे रिएक्ट किया, बोला कि मुझे आप रेगुलरली अपडेट नहीं कर रहे हो। 9 से 9:30 हुआ, नहीं बताया, बहुत लेट बताया। 9:30 से 10 हुआ, 10 से 10:30 आप अपडेट्स नहीं दे रहे हो। इस तरीके से यंग बॉय ने रिवर्ट किया। एक प्रोफेशनल जेंटलमैन थे, सीनियर थे, उन्होंने ये सिचुएशन को रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने ये बोला और मेरी उनसे डिस्कशन भी हुई, उन्होंने ये कहा कि एयरलाइन स्टाफ के अंदर के पास ये सिचुएशन वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उनकी वजह से कोई एरर नहीं हुई है। जो उन्होंने रीज़न बताया, बिकॉज ऑफ टेक्निकल एरर या दिल्ली से कोई जो फ्लाइट्स आनी थी जो मुंबई से दिल्ली जाएगी वो अभी तक नहीं आई है। तो कई सिनेरियोज हो सकते हैं जो इन एयरलाइन स्टाफ के पास कंट्रोल में नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि यार हम इस सिचुएशन में पैनिक क्यों ही कर रहे हैं, अब जब फ्लाइट चलेगी या टेक ऑफ करेगी हम तब तक वेट करेंगे एंड देन विल मूव, राइट। तो उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड किया। आई विल सी एक सिचुएशन, सेम सिचुएशन फॉर ऑल ट्रैवलर्स, स्ट्रेस था, पैनिक था, बट डिफरेंट रिएक्शंस हुए, डिफरेंट रिस्पॉन्ड किया गया। तो यही आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ में भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती है और मैं ये बोलूँगा कि उसके एक्सटेंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट डे इन डे आउट हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन, स्ट्रेसफुल सर्कमस्टांसेस से डील करते हैं। बट एक्चुअली में जो मैटर करता है वो मैटर करता है हम उस सिचुएशंस को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, हम उस सिचुएशन को कैसे मैनेज करते हैं। बिकॉज इट्स नॉट द स्ट्रेस दैट किल अस, इट्स हाउ वी रिस्पॉन्ड टू दैट स्ट्रेस, राइट। सो अगर हम उसको अच्छे तरीके से अपने स्ट्रेस को समझे, अपने स्ट्रेस को हैंडल करें और अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, तो आई एम श्योर हम स्ट्रेस को डील भी कर सकते हैं और उस सिचुएशन से बाहर भी निकल सकते हैं। तो आज कुछ ऐसी टेक्निक्स या ट्रिक्स पे बात करेंगे जहाँ पे आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हो और इवेंचुअली अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हो। फर्स्ट, नो योर ट्रिगर। जनरली क्या होता है, स्ट्रेस एक ट्रिगर पॉइंट से होता है, एक ट्रिगर पॉइंट से क्रिएट होता है, राइट। तो आपको ये समझना है कि आपका वो ट्रिगर पॉइंट क्या है, क्या एक स्ट्रेस या वो जो ट्रिगर है, क्या वो एक पर्सन है या कोई सिचुएशन है या कोई सर्कमस्टांसेस है। फॉर एग्जांपल आप CA स्टूडेंट्स की बात करते हैं, CA स्टूडेंट्स के एग्जाम्स अभी नवंबर में होने, राइट। तो उनको इस टाइम एक प्रिपरेशन का स्ट्रेस है, उनको ये स्ट्रेस है कि फाइनल क्लियर होगा नहीं होगा, उनको ये स्ट्रेस है कि क्या मैं तैयारी अच्छे से कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, उनको ये स्ट्रेस है एग्जाम्स में कैसे आएंगे, तो उनको स्ट्रेस है ना। उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनका ट्रिगर पॉइंट क्या है, क्या सारे सब्जेक्ट्स में स्ट्रेस है या कुछ सब्जेक्ट्स में स्ट्रेस है या कुछ चैप्टर्स में स्ट्रेस है। तो उस ट्रिगर पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस स्ट्रेस को समझ पाओगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑफिसेज में ना, ऑफिसेज में हो सकता है आपका जो लीडर है या आपके जो सीनियर्स हैं उनसे आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, राइट। तो आपको ये समझना है कि क्या उनके प्रेजेंस से आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है या उनके किसी एक्शन से आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो ये ट्रिगर पॉइंट्स पता होने बहुत ज़रूरी है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप दिल्ली टू गुड़गांव या गुड़गांव टू दिल्ली कम्यूट करते हो, राइट। तो आपको एक सबसे बड़ा स्ट्रेस हो जाता है ट्रैफिक। दैट इज़ वन ऑफ द ट्रिगर पॉइंट कि ट्रैफिक होगा तो मुझे स्ट्रेस होगा। ये ट्रिगर पॉइंट्स स्टेजेस पे पता होने बहुत ज़रूरी है कि जितना आप अपने स्ट्रेस को समझोगे, जितना उसके बारे में, तभी आप उसको समझ पाओगे, तभी आप उसको हैंडल कर पाओगे। सेकेंड, एक्नॉलेज द सिचुएशन और एक्नॉलेज द सर्कमस्टांस। देखो कई बार क्या होता है कि सिचुएशंस होते हैं आपकी कंट्रोल में नहीं होती है, सर्कमस्टांसेस आपके कंट्रोल में नहीं होती है। अगेन दिस एयरलाइन एग्जाम्पल, एयरलाइन डिले हुई, राइट, हमारे कंट्रोल में नहीं थी एज अ ट्रैवलर। तो या तो हम उसको एक्सेप्ट करें उस सिचुएशन को और उसे डील करने के तरीके ढूंढें, या हम उस पर क्रिप करें
और नहीं, और उसमें डिबेट करें जो कुछ ट्रैवलर्स कर भी रहे थे कि नहीं हमें कुछ ये करो वो करो, राइट। और ऑल दो एयरलाइन स्टाफ सब कुछ कर रहे थे। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि उस सिचुएशन में क्या आप उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो उसको एक्नॉलेज करो एंड मेक श्योर कुछ तरीके निकालो उसको डील करने के लिए, राइट। जैसे कई ट्रैवलर्स ने तरीका निकाला, दे वर रीडिंग बुक्स, कुछ वीडियोस देख रहे थे, कुछ कुछ कर रहे थे, दे वर यूटिलाइजिंग दैट टाइम, राइट। तो आपको अपने सिनेरियोज में भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये सिचुएशन मेरी कंट्रोल में है या नहीं है। अगर कंट्रोल में नहीं है तो मैं कैसे कौन से एक्शंस करूँ ताकि मेरा स्ट्रेस कम हो सके, राइट। आप ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट आप अपनी कार में अगर बैठे हो आप अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हो। आप सॉन्ग सुन सकते हो, पॉडकास्ट सुन सकते हो या बुक रीड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हो, बिकॉज वो सिचुएशन आपने एक्सेप्ट करी और आपको पता है हम वो कंट्रोल नहीं कर सकते। थर्ड, प्लान एंड प्रिपेयर ना। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो एकदम से नहीं आती है या आने वाली होती हैं, राइट। तो आप बेसिकली क्या करते हो, अपने उन सिनेरियोज को प्लान करते हो, इमरजेंसी सिचुएशंस को एनालाइज करते हो और उस हिसाब से अपनी प्रिपेयर करते हो। फॉर एग्जांपल सीए एग्जाम ना, सीए स्टूडेंट्स को पता है कि नवंबर में एग्जाम्स आने, तो उनको एक सिनेरियो, एक चैलेंजिंग सिचुएशन आएगी ही आएगी, दे नो इट ना। उनको उसी हिसाब से अपने प्रिपरेशन करनी है और उसको बहुत एक अच्छा तरीका होता है अपना एक स्वॉट एनालिसिस करो। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और आपकी थ्रेट्स क्या हैं, राइट। उस हिसाब से अपने आप को रेडी रखो, कभी भी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो आप उस चीज़ को हैंडल कर सको। तो यू शुड प्रिपेयर एंड देन हैंडल। फोर्थ, सेट रियलिस्टिक गोल्स। देखो, स्ट्रेस का बढ़ने का एक ये कारण भी होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ हैं और रियलिटी में ही हैं, क्योंकि ये जो डिफरेंस होता है, ये जो मिसमैच होता है, वो स्ट्रेस ही क्रिएट करता है ना। अगर आप मेरे से पूछो कि यार एज अ सीए स्टूडेंट कि ये एग्ज़ाम मैं तो इसमें 100% स्कोर करूँगा या मैं इसमें 75% स्कोर करूँगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है, बट रियलिटी में मुझे खुद से पता है कि यार मेरी इतनी प्रिपरेशन नहीं है। तो अपनी रियलिटी चेक करो, अंडरस्टैंड करो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो एंड उसी हिसाब से अपनी एक्सपेक्टेशंस रखो। आई विल गिव यू वेरी बेसिक एग्जांपल। जब मैंने सीए फाइनल का एग्ज़ाम दिया था, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में मुझे पता था कि वो मेरे लिए एग्ज़ाम टफ है। मैंने प्लान किया, उस हिसाब से उसकी प्रिपरेशन करी और मुझे ये पता था कि एग्ज़ाम जो है वो बहुत लेंदी आता है, तो मैं 3 आवर्स में वो एग्ज़ाम पूरा नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने एक एक्सपेक्टेशन सेट करी कि मैं ओवरऑल 75 मार्क्स का ही अटैम्प्ट करूँगा और आई विल मेक श्योर मेरे को जो 40 मार्क्स ये पास होने के लिए वो आ जाए। तो मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करी, अपना गोल सेट किया और रियलिटी चेक किया कि यार मेरे को 100 नहीं लाने, 85 नहीं लाने। मुझे मेरा टारगेट बहुत स्पेसिफिक था कि मेरे को क्लियर करना है एग्ज़ाम, राइट। वो वहाँ पे कॉस्टिंग में मेरा माइंडसेट ऐसा बन गया कि मैंने एक्चुअली में 75 मार्क्स का ही अटैम्प्ट किया और मेरे मार्क्स भी आ गए 55। जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी मैंने म्यूट करी, बिकॉज मैं उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए तैयार था, मैं उस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए तैयार था। तो मैंने उस स्ट्रेस को डिफाइन किया, उस स्ट्रेस के लिए मैंने तैयारी करी और एक अपनी एक्सपेक्टेशंस इस हिसाब से सेट करी कि जो मैं कर सकता हूँ वो मैं अचीव कर सकता हूँ। अनदर पॉइंट इज एक्सरसाइज एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। ये भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है कि आप अपने स्ट्रेस की सिचुएशंस को कैसे रिएक्ट करते हो या कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। मेरा हमेशा कहना ये होता है कि कभी भी सिचुएशंस को आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। रिएक्ट होता है इम्पल्सिव, एकदम से आपने बस उस पर रिएक्ट कर दिया बिना सोचे समझे। रिस्पॉन्ड होता है आप सामने उस सिचुएशन को समझते हो, उस सिनेरियो को समझते हो एंड देन रिस्पॉन्ड करते हो कि मुझे उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल से जो आपका माइंडसेट होता है वो उस सिनेरियोस में डेवलप होता है। बिकॉज मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करता हूँ एंड आई सी द डिफरेंस कि आप एक स्ट्रेस सिचुएशन को बहुत कामली कंपोज कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट इज टेक ब्रेक्स। कभी पर क्या होता है कि आप रेगुलरली स्ट्रेस की सिचुएशन से डील कर रहे हो, राइट, और आप बर्न आउट हो जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में भी आप कोई प्रेशर हैंडलिंग टास्क कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, 1 महीना 2 महीना लगातार चल रहा है, यू आर कंप्लीटली बर्न आउट। उस सिनेरियो में क्या होता है, आप फिजिकली भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं कर पाते, फिजिकली कुछ डिलीवर नहीं कर पाते और मेंटली भी नहीं। तो उस सिनेरियो में आपको ब्रेक लेने चाहिए। कभी कभार अपने आप को रीसेट करना भी बहुत ज़रूरत है। कंटिन्यूसली आप लोग काम नहीं कर सकते हो, कंटिन्यूसली आप कुछ नहीं कर सकते हो। यू नीड टू टेक ब्रेक, या वो आप शॉर्ट ब्रेक लो या लॉन्ग ब्रेक लो, पर आपको ब्रेक्स बहुत ज़रूरी है डेली लाइफस्टाइल में भी। और जब ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं, तब भी आपको ब्रेक्स एक लेने चाहिए। नाउ व्हेन इट कम्स टू सीए स्टूडेंट्स, आप अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हो, डेली कुछ ना कुछ ऐसा ब्रेक लो ताकि आपका एक स्विच ऑफ हो जाए प्रिपरेशन से और एक दूसरे टास्क में, दूसरी चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जांपल लाइक डांसिंग, लाइक सिंगिंग और कोई गेम
ताकि आप एक रिफ़्रेश हो जाओ। बिकॉज जब आप रिफ़्रेश होते हो, जो बॉडी से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो आपका मूड अपलिफ्ट कर देते हैं, एंड ये जो माइंड सेट होता है, वो जो ब्लॉक हो रहा होता है, वो ओपन अप हो जाता है, एंड देन यू कैन थिंक मोर, राइट। तो ये कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं, ये कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं, जहाँ पे जिसके हेल्प के थ्रू आप अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो, समझ सकते हो, मैनेज कर सकते हो और इवेंचुअली रिस्पॉन्ड कर सकते हो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग। आई होप these techniques or these tricks really help you to handle your stressful lifestyle. This is Rahul Jain signing off.